क्या आप वाकई जानते हैं कि अपने पौधों को सही ढंग से पानी कैसे देना है? क्या आपको लगता है कि यह बस पानी का डिब्बा उठाया और पानी डाल दिया जितना मन चाहा? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ज्यादातर बागवान जाने अनजाने में या तो अपनी फसल को पानी में डुबो देते हैं या फिर उन्हें प्यासा रखते हैं, भले ही वे हर दिन पानी क्यों न दें। आज हम मिलकर पूरी गर्मी के लिए एक आदर्श पानी देने का कैलेंडर तैयार करेंगे। हम मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए 4 आसान लेकिन बेहद जरूरी नियमों पर बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि पानी देने का आपका तरीका शायद पूरी तरह सही क्यों नहीं था और इसे ठीक करना कितना आसान है। मेरा वादा है, आप हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ कितना तार्किक है। पौधों को पानी चाहिए, ये एक सच्चाई है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं, उन्हें सही समय पर, सही मात्रा में और सबसे जरूरी सही जगह पर पानी चाहिए। पानी देने का रहस्य इसमें नहीं है कि पानी दे, बल्कि इसमें है कि पानी कैसे दे। और यह कैसे आपके पौधों की वृद्धि और बाहर के मौसम के साथ महीने दर महीने बहुत बदलता रहता है। उस सामान्य सलाह को भूल जाइए कि खूब पानी दें, यह ऐसे काम नहीं करता। तो चलिए अपना कैलेंडर खोलें और मौसम के पहले सबसे नाजुक महीने पर एक नजर डालें, मई। इस महीने का सूत्र वाक्य है, सावधानी और सिर्फ सावधानी। कल्पना कीजिए कि आपके बगीचे के पौधे नन्हे बच्चों की तरह हैं। जो पौधे आपने अभी लगाए हैं या वे बीज जिनसे पहली बार अंकुर फूटे हैं, वे अभी भी बहुत नाजुक और कमजोर हैं। उनकी जड़ें जमीन की ऊपरी सतह पर ही हैं और उनके तने माचिस की तीली की तरह पतले और कमजोर हैं। वे अभी अभी नई जगह, खुले मैदान में ढलना सीख रहे हैं। ये उनके लिए एक बड़ा तनाव है, ठीक वैसे ही जैसे नई स्कूल में पहले दिन एक बच्चे के लिए होता है। मई में हमारा मुख्य लक्ष्य उन्हें पानी से भरना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करना है। उनके लिए ऐसी आरामदायक परिस्थितियां बनाना ताकि वे आसानी से अनुकूलित हो सके और मजबूती से बढ़ना शुरू करे। और सिंचाई इसमें एक महत्वपूर्ण लेकिन बहुत संवेदनशील भूमिका निभाती है। और यही पहली और सबसे आम गलती छिपी है। हम जोश में आकर पाइप उठाते हैं, तेज धार खोलते हैं और अपनी क्यारियों को खूब ताजा करते हैं। असल में क्या होता है, पानी की तेज धार बस कोमल अंकुरों को गिरा देती है। यह मिट्टी की ऊपरी सबसे उपजाऊ परत को बहा ले जाती है, जिससे जड़ों को नुकसान पहुंचता है। ये मदद नहीं, बल्कि नन्हे पौधों के लिए एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरी गलती है सीधे बोरवेल या नल से ठंडे पानी से सिंचाई करना। एक ऐसे पौधे के लिए जो पूरे दिन मई की सुहावनी धूप में गर्मा रहा हो, बर्फीला स्नान एक बड़ा झटका होता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं तुरंत रुक जाती है। जड़ें पोषक तत्वों को सोखना बंद कर देती है, पौधा सुन्न पड़ जाता है। इस तरह हम उसकी वृद्धि को तेज नहीं करते, बल्कि कई दिनों तक रोक देते हैं। तो सही तरीका क्या है? मई में पाइप को भूल जाइए। आपका सबसे अच्छा दोस्त एक सामान्य पानी देने वाला डिब्बा है, जिसमें फुहार वाली नोजल लगी हो। ये हल्की गुनगुनी बारिश का एहसास कराती है। पूरे खेत में नहीं, बल्कि हर पौधे की जड़ में ठीक से पानी देना चाहिए, सीधे लक्ष्य पर। सारा पानी उसे ही मिलना चाहिए, न कि आसपास की खरपतवारों को। पानी को हमेशा ठहराना चाहिए। इसे एक बड़े ड्रम या किसी और बर्तन में भरे और इसे दिन भर धूप में गर्म होने दें। गर्म आरामदायक पानी ही चाहिए और जरूरत से ज्यादा पानी न दें। मिट्टी 5-7 सेंटीमीटर की गहराई तक नम होनी चाहिए, लेकिन दलदल में नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप क्यारी को दलदल बना देंगे, तो जड़ें ऑक्सीजन के बिना दम घुटकर सड़ने लगेंगी। मई में सिंचाई का सबसे सही समय सुबह का है। रात भर में मिट्टी थोड़ी ठंडी हो जाती है और पानी धीरे धीरे और प्रभावी ढंग से सोखा जाएगा, बिना ज्यादा वाष्पीकरण के। पौधे को पूरे दिन के लिए नमी का एक अच्छा खुराक मिल जाएगा। और अगर गलती से पत्तों पर पानी की बूंदें गिर भी जाई, तो सुबह की धूप उन्हें जल्दी सुखा देगी। यह फंगल बीमारियों के विकास के जोखिम को कम करता है, जो मई की रातों की नमी और ठंडक को पसंद करती है। तो मई का नियम याद रखें, धीरे धीरे गुनगुने पानी से जड़ों के पास, और सबसे अच्छा सुबह ही पानी दें। हमारा लक्ष्य पानी से भरना नहीं,
बल्कि जड़ों को मजबूत होने में मदद करना है। अपने आप को अपने हरे भरे पौधों के लिए एक देखभाल करने वाली आया समझे। बहुत बढ़िया। मई की भाग दौड़ अब खत्म हो गई है। हमारे प्यारे पौधे जो अब तक नन्हे मुन्ने थे, वे बड़े और मजबूत हो चुके हैं। अब जून का महीना आ गया है और इस महीने हमारी रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। अगर मई में हम उनके लिए एक देखभाल करने वाली दाई की तरह थे, तो जून में हम एक सख्त प्रशिक्षक बन जाएंगे। इस महीने का हमारा नारा है, जड़ों को काम पर लगाओ। जून में पौधों की वृद्धि का सबसे सक्रिय दौर शुरू होता है। इस दौरान वे अपनी हरी भरी पत्तियां बढ़ाते हैं, फूल खिलते हैं और पहले फल लगने शुरू हो जाते हैं। उन्हें मई की तुलना में कहीं अधिक पानी और पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि बस पानी देने की आवृत्ति और मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर पहले हर 3 दिन में पानी देते थे, तो अब रोज देना शुरू कर दें। क्या यह तर्कसंगत लगता है? बिल्कुल नहीं। जून में की जाने वाली ये सबसे बड़ी गलती है, जो आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियां दे सकती है। अगर हम लगातार थोड़ा थोड़ा और बार बार पानी देते रहते हैं, सिर्फ मिट्टी की ऊपरी परत को गीला करते हुए, तो क्या होता है? हम पौधे को आलसी बना देते हैं। उसकी जड़ें सोचने लगती हैं, मुझे गहराई तक क्यों जाना है? सारा पानी तो यहीं ऊपर है। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? इसका परिणाम ये होता है कि एक कमजोर, उथली और आलसी जड़ प्रणाली विकसित होती है। ऐसा पौधा पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जाता है। अगर आपने किसी गर्म दिन एक बार भी पानी देना छोड़ दिया, तो वह तुरंत मुरझा जाएगा। वह मिट्टी की गहरी परतों से खुद पानी निकालने में असमर्थ हो जाता है। अनजाने में ही सही, लेकिन आप एक ऐसे पौधे को पाल रहे हैं जो आप पर आश्रित है। जून में हमारा लक्ष्य ठीक इसके विपरीत है। हमें जड़ों को मजबूर करना है, सचमुच उन्हें गहराई तक बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि सूखे के समय जीवनदायी नमी वहीं गहराई में होती है। एक मजबूत गहरी जड़ प्रणाली ही किसी भी पौधे के स्वास्थ्य और सहनशीलता की कुंजी है। यह कैसे करें? ये बहुत आसान है। हम पानी देने की आवृत्ति कम कर देंगे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे। रोजाना शॉवर देने वाली बात भूल जाइए। अब हम मौसम और मिट्टी के प्रकार के आधार पर हर 5-7 दिन में या कभी-कभी 10 दिनों में एक बार पानी देंगे। लेकिन जब भी पानी देंगे, तो अच्छी तरह से देंगे। हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि मिट्टी मई की तरह 5 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि 15, 20 और बड़े पौधों के लिए 30 सेंटीमीटर तक गहराई में गीली हो। कल्पना कीजिए कि आप छेद वाली बाल्टी को धीरे धीरे भर रहे हैं। आपको इस तरह से पानी डालना है कि वह सतह पर फैले नहीं, बल्कि मिट्टी में अच्छी तरह से सोखता जाए। आप एक ही क्यारी को कई बार में पानी दे सकते हैं। एक झाड़ी के नीचे एक कैन पानी डाला, 15 मिनट इंतजार किया जब तक वह सोख न जाए, फिर दूसरा कैन डाला। या आप पाइप को जमीन पर रखकर कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि पानी पतली धीमी धार में बहता रहे। ये कैसे जांचें कि आपने पर्याप्त पानी दिया है या नहीं? बस एक खुरपी या छड़ी लें और पौधे के पास मिट्टी को धीरे से खोदें। आपको यह देखना चाहिए कि मिट्टी फावड़े की गहराई तक नम है। अगर केवल ऊपर से नम है, तो इसका मतलब है कि आपने बस अपना समय और पानी बर्बाद किया है। जून की ट्रेनिंग ने हमारे पौधों को मजबूत और लचीला बना दिया है। पर अब आ गया है जुलाई, गर्मियों का सबसे गर्म, सबसे थका देने वाला महीना। तपती धूप, झुलसा देने वाली हवा, सूखी जमीन। अब हमारी रणनीति फिर से बदल रही है। हम स्मार्ट डिफेंस मोड में जा रहे हैं। जुलाई का आदर्श वाक्य है, गर्मी के खिलाफ चतुराई और सटीकता। जुलाई में मुख्य लड़ाई विकास के लिए नहीं, बल्कि पौधों के अस्तित्व और नमी बनाए रखने के लिए है। वाष्पीकरण अपने चरम पर होता है। वह पानी जिसे हम इतनी मुश्किल से जड़ों तक पहुंचाते हैं, पौधे के सूखने से पहले ही भाप बनकर उड़ने लगता है। और यहीं पर सवाल, कितना पानी देना है, इससे ज्यादा कब और कैसे पानी देना है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जुलाई की सबसे बड़ी गलती, जो दुर्भाग्य से बहुत से लोग करते हैं, वह है दिन में सबसे तेज धूप में पानी देना। यह तार्किक लगता है, पौधों को गर्मी लग रही है, उन्हें ताजा करने की जरूरत है। पर असल में
यह सबसे हानिकारक प्रक्रियाओं में से एक है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सबसे पहले, तपती धूप में पत्तियों पर पानी की बूंदें छोटे आवर्धक कांच या लेंस की तरह काम करती है। वे सूरज की किरणों को केंद्रित करती है और गंभीर जलन पैदा करती है। पत्तियां बदरंग पीले और भूरे धब्बों से भर जाती हैं। पौधे को न केवल कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसे गंभीर नुकसान भी होता है। दूसरे, पानी का एक बड़ा हिस्सा अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। आप पानी को तवे जैसी गर्म जमीन पर डालते हैं और वह आपकी आंखों के सामने ही भाप बनकर उड़ जाता है, एक भाप का बादल बनाता है। ऐसे पानी देने की प्रभावशीलता शून्य के बराबर होती है। आप पानी, ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं, जबकि जड़ें सूखी ही रहती हैं। यह ऐसे ही है जैसे आप एक छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर कौन सा समय चुनें? आदर्श विकल्प केवल दो हैं, भोर या देर शाम। भोर में लगभग 5-6 बजे, जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला होता, पानी देना एक बेहतरीन विकल्प है। रात भर में जमीन ठंडी हो चुकी होती है और पानी धीरे धीरे गहराई तक सोखेगा, बिना वाष्पीकरण के नुकसान के। पौधे को पूरे गर्म दिन के लिए जरूरी नमी का भंडार मिल जाएगा, ताकि वह गर्मी को शांति से झेल सके। देर शाम, सूरज ढलने के बाद, जब गर्मी कम हो जाती है, पानी देना भी एक शानदार रणनीति है। पानी रात भर में पूरी तरह मिट्टी में सोख जाएगा। हालांकि यहाँ एक बारीकी है। अगर आप पत्तियों पर पानी डालते हैं, जो आमतौर पर अनुशंसित नहीं है, पर कभी-कभी हो जाता है, तो वे रात की ठंडक से पहले सूख नहीं पाएंगी और पत्तियों पर लंबे समय तक नमी का बने रहना, रात की ठंडक के साथ मिलकर फंगल रोगों जैसे फाइटोफथोरा या पाउडरी मिल्ड्यू के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। इसलिए शाम को पानी केवल जड़ों में ही देना चाहिए। और लीजिए, हम आ गए हैं गर्मी के अंतिम पड़ाव पर, अगस्त। जुलाई की भीषण गर्मी अब बीत चुकी है। पौधे पूरी तरह से हरे भरे और ताकत से भरे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वे उन फलों से लदे हुए हैं जो अब पकने लगे हैं। ऐसा लगता है कि इस समय उन्हें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, ताकि टमाटर, मिर्च और बैंगन बड़े और रसीले बन सकें। और यही वजह है कि कई बागवान जुलाई वाली सिंचाई की योजना पर ही चलते रहते हैं, यानी भरपूर और नियमित रूप से पानी देते हैं। लेकिन यहीं पर उन्हें गर्मियों की सबसे आखिरी और सबसे चालाक चाल का सामना करना पड़ता है। अगस्त का नारा है, कम का मतलब है बेहतर। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? पानी कम करने से फसल बेहतर कैसे हो सकती है? लेकिन यहीं पर बागवानी की असली कला छिपी है। कई फसलों के लिए अगस्त वो समय है जब आपको जानबूझकर उन्हें थोड़ी नियंत्रित पानी की कमी देनी होती है। आइए कुछ लोकप्रिय सब्जियों का उदाहरण लेकर समझते हैं। टमाटर को ही ले लीजिए। अगर आप उन्हें पकने के दौरान भी भरपूर पानी देते रहेंगे, तो क्या होगा? फल बहुत तेजी से बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन वे पानीदार और बेस्वाद लगेंगे। उनकी अंदरूनी बनावट ढीली होगी और छिलका पतला। ऐसे टमाटर पौधे पर ही आसानी से फट जाते हैं, लंबे समय तक टिकते नहीं हैं और स्वाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये तो बस लाल रंग का पानी जैसे होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम पानी कम कर देते हैं। पौधा समझ जाता है, पानी कम हो रहा है, मुझे अपनी अगली पीढ़ी को जल्द से जल्द तैयार करना होगा। और फिर वह सिर्फ पानी को फलों में नहीं भेजता, बल्कि उनमें सूखे तत्व जमा करना शुरू कर देता है, जैसे चीनी, एसिड और खुशबूदार यौगिक। यही वो चीजें हैं जो असली घर के टमाटर को उसका अनूठा स्वाद और खुशबू देती है। फल ज्यादा ठोस, गूदेदार और कहीं ज्यादा मीठे हो जाते हैं। उनका छिलका मजबूत हो जाता है, वे फटना बंद कर देते हैं और बहुत अच्छे से स्टोर होते हैं। पानी कम करके हम फसल की गुणवत्ता कई गुना बढ़ा देते हैं। यही बात मिर्च और बैंगन पर भी लागू होती है। पानी की थोड़ी कमी, वाटर स्ट्रेस, उनके स्वाद को और भी गाढ़ा और भरपूर बना देती है। अब प्याज और लहसुन के बारे में क्या? इनके लिए अगस्त में पानी बंद करना बेहद जरूरी है। इन्हें आमतौर पर जुलाई के आखिर या अगस्त में काटा जाता है, तो कटाई से 2-3 हफ्ते पहले पानी देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ये गांठ के लिए एक संकेत है, सर्दियों के लिए तैयार होने का समय आ गया है।
वह बढ़ना बंद कर देती है और अपनी बाहरी सूखी परतें बनाना शुरू कर देती है। यही परतें उसे भंडारण के दौरान सड़ने से बचाती है। अगर आप प्याज को आखिरी समय तक पानी देते रहेंगे, तो वह कच्चा और रसीला ही स्टोर होगा और बहुत संभावना है कि कुछ ही महीनों में आपके स्टोर रूम में सड़ जाएगा। यकीनन कुछ अपवाद भी है। खीरा, तोरी, पत्ता गोभी, इन फसलों को पानी पसंद है और इन्हें लगातार पानी देने की जरूरत होती है, खासकर अगर अगस्त का महीना सूखा और गर्म हो। लेकिन यह भी नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए, मिट्टी को हल्की नम अवस्था में बनाए रखते हुए। खीस। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, उस विचार पर जो पौधों को पानी देने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। ये चारों नियम, मई की कोमलता, जून की गहराई, जुलाई की चतुराई और अगस्त की संयम, एक ही लक्ष्य की सेवा करते हैं। हम सिर्फ पौधों को पानी नहीं पिलाते, हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। सही ढंग से पानी देने से हम जड़ों को जमीन में गहराई तक जाने के लिए मजबूर करते हैं। हम एक मजबूत आत्मनिर्भर पौधा बनाते हैं जो हल्की सूखे का सामना कर सके और खुद पानी ढूंढ सके, जबकि बार बार ऊपरी तौर पर पानी देने से परजीवी पौधा बनता है जिसकी जड़ें आलसी और उथली होती हैं और जो पहली गंभीर चुनौती में ही नष्ट हो जाएगा। है ना ये दिलचस्प मोड़? आप सिर्फ एक माली नहीं है, आप अपने पौधों के लिए एक प्रशिक्षक हैं। और अगस्त में पानी कम करना जिससे टमाटर ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये कृषि तकनीक का उच्च स्तर है जो अब आपको भी उपलब्ध है। तो आइए संक्षेप में दोहराते हैं। मई, जड़ों के पास धीरे से पानी दे। जून, कम बार लेकिन गहराई तक। जुलाई, सिर्फ सुबह या शाम को। अगस्त, फसल की गुणवत्ता के लिए पानी कम करे। एक स्वस्थ बगीचे और भरपूर फसल के लिए ये 4 आसान कदम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अन्य बागवानी रहस्य न छोड़ें। और अब आपके लिए एक सवाल, गर्मी में पानी देने की आपकी खास तरकीबें क्या हैं? या हो सकता है कि बताई गई गलतियों में आपको अपनी पहचान मिली हो। कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। आइए चर्चा करते हैं।